वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बेटा, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, तो नरेशन में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस पर आधारित रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित नरेशन पढ़ेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में पाया जाता है। तो वो किस प्रकार से बनता है इसको हम बताएंगे। यहाँ बेटा हमने कुछ लिखा है नरेशन से संबंधित। सम वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, RS माने रिपोर्टेड स्पीच के कुछ शब्द आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में बदल जाते हैं एज गिवन बेलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। पहला पॉइंट हमने दिया है हियर चेंजेस इनटू देयर। हियर देयर में बदल जाता है जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। दिस दोज में बदल जाता है। नेक्स्ट अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो द फॉलोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट डे रहेगा तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा। टुडे रहेगा तो दैट डे हो जाएगा। टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। टू नाइट रहेगा तो दैट नाइट हो जाएगा। एगो रहेगा तो चेंज हो करके बिफोर में बदल जाएगा। यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे में हो जाएगा। 10 रहेगा तो सो लिखा जाएगा। हिदर रहेगा तो दीदर लिखा जाएगा। लास्ट रहेगा तो द प्रीवियस लिखा जाएगा लास्ट के स्थान पर। कम रहेगा तो गो हो जाएगा। नाउ रहेगा तो देन हो जाएगा। दिस रहेगा तो दैट हो जाएगा। यहाँ कम गो में हो जाएगा, गो में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय, लेकिन हमने ब्रैकेट में लिखा है कि नो चेंज इन नियरनेस। अगर कम लगाने का अर्थ नज़दीक में निकलता है, ठीक है, तो कम चेंज नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है कम का गो होता है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है 15 नंबर दिया है द डे आफ्टर टुमारो होगा, तो इसका किस में चेंज होगा? इन 2 days टाइम होगा। द डे बिफोर यस्टरडे होगा तो यह चेंज हो जाएगा 2 days बिफोर हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे को हम लिखेंगे इसके स्थान पर 2 days बिफोर। अब यहाँ हमने नोट में लिखा है कि दिस, हियर एंड नाउ पॉइंट्स टू सच ए थिंग, माने दिस जो है वस्तु का बोध कराता है, इशारा करता है। हियर जो है प्लेस की तरफ इशारा कर रहा हो, अथवा नाउ जो है टाइम पॉइंट कर रहा है, तो और वह भी स्पीकर के सामने, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के सामने माने स्पीकर कौन होगा? जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसी को हम लोग स्पीकर मानते हैं। जैसे सुरेश से सुरेश सैड, तो सुरेश से सुरेश सैड जो है ये स्पीकर है। अगर स्पीकर को लग रहा है कि दिस का बोध किसी वस्तु से करा रहा है, हियर का बोध किसी स्थान से, प्लेस से करा रहा है, और नाउ का प्रयोग टाइम से करा रहा है, तो वह क्या होगा? नो चेंज। देन नो चेंज इन इनडायरेक्ट नरेशन,
तब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा लेकिन दिस का दिसे लिखा जाएगा, हियर का हियरे लिखा जाएगा, नाउ का नाउ लिखा जाएगा। लेकिन जनरली जो है दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसका प्रयोग बेटा हम कल बताएंगे, नेक्स्ट डे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको कैसे बनाएंगे नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग लिख दें, पहला जो है द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। राउंड का मतलब होता है गोल, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड। ये देखो पास्ट टेंस में है, माने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बना लें, द टीचर जैसा कि हम जानते हैं यह सिंपल सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इस वाक्य को जोड़ने के लिए, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। द टीचर सेड दैट। अब इसको बेटा हम इज, यहाँ की क्रिया नहीं बदलेगी, भले ही यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यह क्रिया नहीं बदलेगी, न तो मैटर बदलेगा। द अर्थ इज राउंड क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि यह जो है सत्य है, पृथ्वी गोल है। तो जो सत्य चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब, यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक सत्य बातें जो होती हैं वो नेवर चेंजेस होती हैं। तो दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, बन गया। दूसरा वाक्य है मैडम said to us, कामा इन्वर्टेड कामा, मैडम said to us, कामा इन्वर्टेड कामा, to and to make for। मैडम ने हम लोगों से कहा कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। तो 2 और 2 मिलकर के अगर 2 + 2 करें तो कितना होता है? 4 ही होता है। तो ये सत्य बात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैडम सैड टू को हम जैसा जानते हैं टोल्ड में बदलते हैं। टोल्ड अस ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे दैट। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध करा रहा है, लेकिन हम इसको पास्ट में नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, क्योंकि जो सत्य बातें होती हैं उसमें क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दैट 2 and 2, 2 and 2 मेक 4। ठीक है, तीसरा वाक्य है मदर सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, सॉरी, द सन always
राइजेस इन द ईस्ट। माँ कहती है द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है, माने सत्य बात है। तो तीसरा हो गया मदर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये सत्य बातें हैं। चौथा है मैथ टीचर said in the class, comma inverted comma, the math teacher said in the class, गणित अध्यापक ने कक्षा में बताया, कामा थ्री मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 6। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? दैट मैथ टीचर सैड इन द क्लास, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये सेम वैसे रहेगा, केवल दैट लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमेशा इसी तरह से बनता है, चाहे भले ही रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो या किसी भी टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मैटर सेम होता है, ठीक है। केवल बदलता है तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ही बदलता है, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है।